नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर हमारे देश के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो लॉ के हिसाब से उसको सजा मिलेगी और सजा देने का काम करता है हमारे देश का कोर्ट। और कोर्ट खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, उसके लिए बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती है, सबूत इकट्ठे करती है, कोर्ट के सामने पेश करती है, कोर्ट उन सबूतों को देख के सजा सुनाती है। ऐसे ही अगर किसी एरिया के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो वहां की लोकल पुलिस जाके उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस की भी बाउंड्रीज होती है, वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस पंजाब के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करे, किसी को अरेस्ट कर ले या वहां पे जाके इंक्वायरी करे। उसके लिए राजस्थान की पुलिस को पंजाब की पुलिस से पहले क्या तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही पुलिस के भी कई सारे विंग्स होते हैं, जैसे कि एटीएस हो गया, सीआईडी हो गया, एलआईयू हो गया। ये अलग अलग विंग्स होते हैं जो कि अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर इन सबसे बाहर निकलते हैं, हमारे देश की बाउंड्री के बाहर अगर कोई किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसके लिए एक अलग विंग बनी हुई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रो भी बोलते हैं। वो बाहर जितनी भी देश के बाहर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है या फिर किसी भी साजिश को हटाना होता है, उसके लिए काम करती है हमारी रो। ऐसी देश के अंदर कोई अगर साजिश हो रही है, किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसके लिए होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। वो क्या करती है, इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए आईबी रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करते करते उनको पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ होने वाला है, तो वो ऐसा नहीं करते कि आईबी खुद जाके बंदूक लेके जाके वहां पे कुछ करेगा। वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है, महाराष्ट्र की पुलिस को बोलेगा कि आपके साथ में ये होने वाला है। उसके बाद में आगे जो भी काम होगा वो महाराष्ट्र की पुलिस वहां पे जाके करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आईबी जाके करेगा। देखिए, जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि राजस्थान की पुलिस बिना किसी परमिशन के पंजाब के अंदर नहीं जा सकती और पंजाब की जो पुलिस है वो बिना किसी परमिशन के राजस्थान के अंदर नहीं आ सकती या कोई ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सीबीआई है उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई काम कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्योंकि वो सेंट्रल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी गली के अंदर कोई क्राइम हो जाता है तो आप डायरेक्ट सीबीआई को नहीं बुला सकते हैं, बुलाना आपको पुलिस को ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा केस है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो रही है, तो वहां का जो सीएम है वो होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखेगा कि हमें सीबीआई की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो होम मिनिस्ट्री उस लेटर को रिव्यू करेगा और उसके बाद में सीबीआई की डिप्लॉयमेंट वहां पे करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका दूसरा केस भी है, वहां पे क्या होता है कि जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी केस के ऊपर सीबीआई को। लेकिन जैसे मान लीजिए सेंटर है, उसको चाहिए कि भाई किसी चीज की सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो वो भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर जहां पे करप्शन की बात आ जाती है तो वहां पे ईडी आ जाता है, पैसा जहां पे दिख जाता है। वैसे ही जहां पे ड्रग्स की बात आ जाती है वहां पे एनसीबी आ जाती है। और इन सब डिपार्टमेंट जैसे पुलिस हो गया, एनसीबी हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये कोई घपला ना करे, तो इसके लिए सीवीसी बनाया गया है। वो क्या करता है, इन सब की घपलेबाजी को निगरानी करता है। मान लीजिए अगर आपके स्टेट के अंदर कोई भी काम हो रहा है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट, मान लीजिए सीबीआई है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसकी जानकारी सीवीसी रखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये सीबीआई बना कैसे और इसकी जरूरत कैसे पड़ी, उस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1941 के टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वहां पे जो वेपन्स थे उसके अंदर क्या हो रहा था, करप्शन हो रहा था। तो उसके लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई, एसपीई बनाई गई। वो क्या की, उसके अंदर जितने भी करप्शन हो रहे थे उसके ऊपर अच्छे से काम किया। ऐसे ही उस टाइम पे 2-3 जो डिपार्टमेंट और थे उनके अंदर भी यहाँ पे करप्शन हो रहा था और वहां पे भी इस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई की यूनिट ने अच्छा काम किया। तो वहां पे उसके बाद में क्या हुआ, 1963 के अंदर इसका नाम बदल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम दे दिया गया। जैसे दूसरे एनसीबी या फिर दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट है, सेबी, ये क्या हुआ कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन जो सीबीआई है वो डायरेक्ट एक रेजोल्यूशन पास करके बना दिया गया है। 1963 से अब तक कई सारे यहाँ पे गवर्नमेंट्स बनी है, कई सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन किसी ने भी इसको एक मतलब स्ट्रक्चर नहीं दी है या फिर इसके अच्छे से रूल नहीं बनाए, बल्कि अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल के इसको कमजोर और किया गया। ऐसे 2013 के अंदर गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो परेशान होकर इसके ऊपर
मतलब कानून बनाने के लिए यानी एक्ट बनाने के लिए इसके ऊपर दबाव बनाया गया था। लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने स्टे कर दिया इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद में कई सारी गवर्नमेंट्स अब तक बदली है, लेकिन किसी ने भी उस स्टे को अभी तक हटाया नहीं है, क्योंकि सबको अपने हिसाब से सीबीआई का कंट्रोल चाहिए और अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि कोई भी अगर काम करवाना हो तो सीबीआई का सहारा ले लिया जाता है दोनों। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अलग अलग विचारधारा की हो सकती है, लेकिन सीबीआई के मामले में सबकी विचारधारा एक ही है, क्योंकि अगर वो पावर में आएंगे तो वो भी सीबीआई का उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी करंट रूलिंग पार्टी कर रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला गया था कि जो सीबीआई है वो एक तोता है जो कि पिंजरे में बंद है, उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है। जैसे अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट बोलेगा उनको काम करने के लिए, वैसे ही किया जाएगा। ऐसे ही एक जो सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उन्होंने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड बोला था कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें तोता बोला जाता है, क्योंकि हम क्या है कि जो डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, वो हमें अगर कुछ करने को बोलेगा वो ही होता है। बेसिकली क्या होता है कि सीबीआई का काम होता है किसी भी चीज के ऊपर काम करने के लिए वो, लेकिन वो बाध्य होते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर के अंदर। तो होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो जब पावर में आएगी तो वो भी सेम चीज करेगी, अदला बदला खेलेंगे। तो अभी तक इसके ऊपर सीबीआई के ऊपर कोई भी मतलब ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बना हुआ है जिसके अंडर वो अगर किसी सेपरेट बॉडी बन जाए, जैसे कि एनसीबी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनका रूल है, लेकिन सीबीआई का कोई भी रूल नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि इसके ऊपर कोई भी मतलब रूल्स बनेगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।